स्टिल माई फेवरेट ब्रांच इज गायनी। वो बेबी डिलीवर हुआ उस टाइम। Hey you all, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Nikta Shoran and I am currently a third year MBBS student. I hope you all are doing great and happy in your life as I am तो not. तो एज यू ऑल नो कि मेरी क्लासेस 1 सितंबर से शुरू हो गई थी और जब से मैं थर्ड ईयर में हुई हूँ आई एम द मोस्ट इनकन्सिस्टेंट गर्ल रिगार्डिंग यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ कंसिस्टेंट होने के लिए। बाकी क्लासेस 1 सितंबर से स्टार्ट हो गई थी एंड एज यू ऑल नो फ्रॉम माई प्रीवियस वीडियोज़ कि वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ ऑब्स गायनी एंड आई वॉज डूइंग दैट, बट इवेंचुअली अब तक मेरा वो ख़त्म हुआ नहीं है, नॉट इवन द ओबीजी पार्ट। इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड बट अभी तक हुआ नहीं है ख़त्म। तो जब हमारी पोस्टिंग सबसे पहले ओबीजी वाई में लगी थी, तो जब हमारी पोस्टिंग लगी थी तो मेरा सबसे पहला ये था कि मुझे सी सेक्शन देखना है। तो जो हमारे पीजी टीचर थे मैंने उनको बोला था कि मैम जब सी सेक्शन हो तो प्लीज़ मुझे बुला लेना, एंड मैम ने बोला कि ठीक है मैं बुला लूँगी। और अब ऑलमोस्ट 1 महीना 7 दिन हो चुके थे तो मैं सी सेक्शन देख चुकी हूँ अभी 2 दिन पहले। मतलब हुआ ये था कि ट्यूसडे था और हमारी छुट्टियाँ चल रही थी, नहीं सॉरी मंडे था और उस दिन हमारी क्लासेस हो चुकी थी और ट्यूसडे की छुट्टी थी। तो 8 बजे मैं, गगन और अंजलि जाकर हम तीनों खाना बना रहे थे और मैम का फ़ोन आया कि अगर तुझे सी सेक्शन देखना है ना तो तू आ जा, क्योंकि जब हम पहली बार सी सेक्शन देखते हैं तो उस टाइम पे मेनली हमें प्राइमरी ग्रेविडा पे दिखाते हैं। प्राइमरी ग्रेविडा वो फीमेल होती है जो पहली बार कंसीव किया, फिर जो पहली बार किसी बेबी को बर्थ देगी, या फिर जिसका आज से पहले कोई अबॉर्शन नहीं हुआ, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, जिसका कंसेप्शन पहली बार हुआ है। और मल्टी ग्रेविडा में नहीं दिखाते। मल्टी ग्रेविडा लाइक जिसका जी पाल में G1 से ऊपर हो, 2 3 4, क्योंकि उसमें जो लेयर्स होते हैं अब्डोमिनल वाली वो इजीली डिफरेंशिएबल नहीं होती। एंड प्राइमरी ग्रेविडा में भी हमें उन फीमेल्स पे दिखाते हैं जो थोड़ी सी स्टेबल है। तो जो हमारा केस था फीमेल का, वो था कि फीमेल का सी सेक्शन होना है क्योंकि प्रोलॉन्ग लेबर हो चुका था। लाइक उसमें लेबर इंड्यूस करने के लिए इंजेक्शन भी दिया था। स्टिल मोर देन 25 आवर हो चुके थे एंड ओनली 1 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट हुआ था, तो विच इज़ एन इंडिकेशन फॉर द सी सेक्शन। तो सी सेक्शन होना था, मैम ने हमें बुलाया था एंड बारिश हो रही थी। ओए कितना बड़ा है वैसे, टाइम लगेगा ना? हाँ सी सेक्शन में टाइम लगेगा। ओए पानी पी ले, पानी दे दे जल्दी से। ओए पानी दे। वो कहाँ गई? ओके, इज वी आर गोइंग फॉर आवर फर्स्ट सर्जरी देखने के लिए। मेरी दूसरी है। बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन वहाँ से सेकंड फ्लोर पे है ना, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, स्टिल हम सर्जरी देखने आए हैं सी सेक्शन पहली बार। खाना बना रहे थे हम, वो छोड़ कर आए हैं। गाइस, तंजीम, गमानसी, ममता, तुम्हारा लॉस हो गया आज। आपका भी सी सेक्शन कराई देते हैं। टीम में अंधेरा देख रहे हो हॉस्पिटल में इस टाइम पे? ये अंधेरा हमारी जिंदगी में भी छाया हुआ है। हमारी ज़िंदगी में थोड़ा ज़्यादा अंधेरा छाया हुआ है। हम असिस्टेंट तो हम सब गए थे। हमने ऑलमोस्ट 5-10 मिनट वेट किया था पेशेंट का ओटी में आने के लिए, और तब हमने वो जो ओटी की ड्रेस होती है वो पहनी थी एंड हम सब इतने ज़्यादा खुश थे कि हम सब अपने घर वालों को फ़ोन कर रहे हैं कि मम्मी देखो, पापा देखो, अंजलि सबको फ़ोन कर रही है, गगन सबको फ़ोन कर रही है, एंड दे वर ऑल्सो हैप्पी कि पेरेंट्स के हाँ हाँ चलो कुछ तो कर रहे हैं बच्चे। उसके बाद हम अंदर गए थे। गाइस कब जल्दी आप बाद में कर लेना, इसको चप्पल का साइज नहीं मिला। यहाँ नहीं है कपड़े, अंदर है वो। ये मत कर, ये दिखा रही है, तेरे से ही लग रहा है। ये तो पहन करते हैं टू क्या 2,000 years later. गाइस वी आर गुड रेडी और हर कोई अपने अपने घर वालों को दिखा रहा है। सामने में घर वाले। आजा निकिता, आजा जल्दी।
有 patient 啦，又你。तो अंदर जाते ही सबसे पहले उसको ट्राई किया जाता है, पेंटिंग बोलते हैं जिसको हम। तो वो करी थी, जिसमें सबसे पहले जाखड़ को चक्कर आ गए थे। ऐसा नहीं है कि आज से पहले हम खड़े नहीं हुए, मेरे को बहुत जल्दी चक्कर आते, लाइक मेरे को डर्मा में स्किन लीजन देखकर चक्कर आ गए थे, मेरे को सर्जरी में चक्कर आए हुए हैं, अभी गायनी में भी मुझे आ चुके हैं चक्कर दूसरी बार। पहली बार तब आए थे जब मैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन सीखने गई थी JR से, तो मुझे चक्कर आ गए थे उस टाइम पर भी। मैं बहुत बुरी हूँ इन चीज़ों में कि मुझे खून देखते ही ऐसे अंदर अंदर कुछ कुछ होने लगता है कि मेरे से, लाइक मुझे डर नहीं लगता, इट जस्ट लाइक कि मुझसे वो टॉलरेट भी नहीं होता है। तो सबसे पहले जाखड़ को चक्कर आए थे, वो गई, बैठ के दोबारा आए कि मैं तो देखूंगी, उसको दोबारा चक्कर आ गया। तो हमने उसको थोड़ा ब्रीद इन ब्रीथ आउट वाली एक्सरसाइज करवाई एंड देन वो हो गई थी ठीक, स्टेबल हो गई थी। उसके बाद मैम ने कट वगैरह लगाया, हमें थोड़ा बहुत बताया था पेशेंट के बारे में, देन हमने देखा एंड मेरे को ना जब तक बेबी डिलीवर नहीं हुआ था, वो बेबी डिलीवर हुआ उस टाइम पर जो खुशी हुई थी आई कांट एक्सप्लेन, लाइक बहुत 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 अच्छा लग रहा था। उसके बाद जब वो प्लेसेंटा निकाला पूरा का पूरा, देन उसका यूट्रस निकाला ताकि वो एटोनिक हो चुका था, टोन में लाने के लिए, क्योंकि वो PPH में जा रही थी इवेंचुअली पेशेंट। तो PPH से बचाने के लिए उसकी बाय मैनुअल मसाज करनी होती है एंड सूचरिंग वगैरह, और अगर कोई प्लेसेंटा का पार्ट अंदर रह जाता है तो उससे भी PPH हो सकता है, तो वो सब भी देखना होता है। तो मैम कर रहे थे, हम और सिर्फ वहाँ देख रहे थे खड़े होकर। एंड मैं सर्जरी के बीच में रो पड़ी थी कि मुझसे नहीं देखा जा रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लुक एट दिस। उसके बाद थोड़ा सा मुझे स्टेबल होने के बाद मैं दोबारा देखने गई थी। फिर गगन को भी चक्कर आ गए थे। तो इवेंचुअली हमारी जो ये फर्स्ट सर्जरी एक्सपीरियंस था, मेरा ये सेकंड था, इससे पहले मैंने देखी एक सर्जरी, और वो मतलब मैंने ऐसे ही पहली सर्जरी थी सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में, एंड आई वाज हैप्पी कि ओहो हो OT में गए, OT में गए। बस वही था। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, इस सर्जरी में मुझे समझ भी आया था, मैंने देखी भी थी, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझसे तो शायद ही नहीं होंगी ये सारी चीज़ें, कि वो कट लगा रहे भाई, वो पेशेंट को कट लग रहा है एंड मेरे को ही हो रहा है कि इसको दर्द ना हो, दर्द ना, हालांकि उसको एनेस्थीसिया दे दिया था स्टिल। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लाइक अब मैं उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ तो मेरे को वो टॉपिक अच्छे से याद हो चुका है, मुझे पता है कि क्या 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 स्टेप्स होते हैं। इट्स डन। चक्कर आ गए। ब्लर ब्लर दिखने लग गया ऐसे हो मेरे गया साथ भी। आवाज कम सुनने लगी। हाँ, तो बहुत गंदा वाला हाल, अभी तो इतना आज नहीं हुआ। तो अच्छा लगा, बट मुझे अपनी इस चीज़ पर कंट्रोल करना पड़ेगा, लाइक इमोशनल वाली चीज़ पर, और थोड़ा सा हार्ड हार्टेड होना पड़ेगा कि करनी तो पड़ेगी। तो स्टिल माई फेवरेट ब्रांच इज़ गायनी, आई एम जस्ट इन लव विद दिस ब्रांच। और जो बीच में मेरा पढ़ाई का मोटिवेशन टूट गया था, वो ये वाली सर्जरी देखने के बाद वापस आ गया। एंड मेरी लेबर वाली यूनिट बची है, तो वो भी शायद मैं पूरी कर लूँ, क्योंकि मुझे 1-2 बार और C-सेक्शन देखना है। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई एम सो हैप्पी दैट आई कांट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स। तो अभी तो यही है कि हाँ, अभी लग रहा है कि हाँ कुछ करे। इससे पहले तो जस्ट यूँ था कि क्लासेस जा रहे थे, क्लिनिकल पोस्टिंग जा रहे थे, हमें कुछ नहीं आ रहा होता था। अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हाँ कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो देख रहे हैं, कुछ तो सीख रहे हैं, स्पेशली गायनी में। तो अभी आज इस व्लॉग के लिए इतना है। इट जस्ट आई वांट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद यू, ताकि अगर तुमने भी कभी ऐसा फील किया तो तुम बता सको, या फिर अगर तुम नीट स्टूडेंट और वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि क्या क्या होता है। एंड आई जस्ट वांट टू कैप्चर माई इमोशंस इन टर्म ऑफ वीडियो, ताकि कोई देखे या ना देखे, मैं तो बाद में जब मेरा मन हो देखूँ। लाइक मैं अभी भी मेरे सेकंड प्रोफ के एग्ज़ाम वाला वीडियो कभी भी चला के बैठ जाती हूँ कि वो बहुत फन था मेरे लिए, और अभी ये वाला भी होने वाला है। तो थोड़ी बहुत टिप्स हैं जो मैंने साथ के साथ डाल दी हैं इस वीडियो में, या फिर बाद में जैसे भी होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फॉर मी, एंड इतनी मेरी बक 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 सुनने के लिए। एंड थैंक यू, स्टे हैप्पी एंड कीप ग्रोइंग, और उसके अलावा सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।